हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी विद मी चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे विटामिन के बारे में कि विटामिन क्या होते हैं, इनके कितने प्रकार होते हैं और वो किस तरह के होते हैं, इन सभी के बारे में। ये टॉपिक कंपटीशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। विटामिन विटामिन क्या होता है? विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक होता है। विटामिन एक तरह का कार्बनिक यौगिक होता है जिससे ऊर्जा मतलब एनर्जी प्राप्त नहीं होती, मतलब एनर्जी नहीं मिलती है, लेकिन ये शरीर की विभिन्न रोगों से रक्षा करते हैं। मतलब विटामिन से हमें कोई ऊर्जा या एनर्जी नहीं मिलेगी, परंतु ये शरीर की विभिन्न रोगों से रक्षा करेंगे। अब आते हैं विटामिन के प्रकार। तो विटामिन के टाइप्स कितने होते हैं, चलिए देखते हैं। तो विटामिन कितने तरह के होते हैं? जैसे कि विटामिन के बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। विटामिन ए बी सी डी ई के 6 तरह के विटामिन होते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि ये विटामिन किस चीज़ में घुलनशील होते हैं। घुलनशीलता के आधार पर इनको दो भागों में बांटा गया है। घुलनशीलता के आधार पर इनको दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में। एक वसा में घुलनशील, एक वसा में घुलनशील और एक जल में। एक वसा में घुलनशील और एक जल में। अब हमेशा याद रखिए, वसा में घुलनशील कौन से विटामिन होते हैं? कीड़ा। अब आप सोच रहे होंगे कीड़ा क्या है? बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, खाली जो मैं बताता जा रहा हूँ खाली इसको सुनते रहिए बस। अभी टॉपिक खत्म होने के बाद आपको पता चलेगा कि आपको पूरा याद हो चुका है। तो वसा मतलब कीड़ा। अब कीड़ा मतलब क्या है? अब ध्यान देखिए, KEDA मतलब वसा में कौन कौन से विटामिन घुलनशील होते हैं? KED और A। तो बचे कौन से बताइए? B और C। तो B और C जो होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं, और AKEDA मतलब AKEDA कीड़ा, ये किस में घुलनशील होते हैं? वसा में। अब विटामिन के रासायनिक नाम देखते हैं। अब क्या देखेंगे हम लोग? विटामिन व इनके रासायनिक नाम। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, विटामिन के प्रकार तो आप देख ही चुके हैं। तो विटामिन के प्रकार क्या हैं? विटामिन, यहाँ हम लोग लिखेंगे विटामिन के बारे में, यहाँ हम लिखेंगे उनका रासायनिक नाम। उनका क्या लिखेंगे? रासायनिक नाम। और यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? बताइए क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे उनसे होने वाले, उनकी कमी से होने वाले रोग। विटामिन की कमी से होने वाले रोग। विटामिन क्या है? ए बी सी डी ई और ये के। 6 विटामिन हो गए, विटामिन ए बी सी डी ई और के। अब हम लोग इनके रासायनिक नाम लिखेंगे। तो इनके रासायनिक नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए इनको याद करने के लिए एक ट्रिक करेंगे। ट्रिक क्या है? ट्रिक है रथ पर एक टॉफी। ट्रिक क्या है? रथ पर एक टॉफी। अब देखिए, पर साइलेंट कर देंगे, पर साइलेंट कर देंगे। तो मतलब रथ एक टॉफी। समझ लीजिए, रथ है, एक रथ है और रथ पर एक टॉफी रखी हुई है, तो मतलब रथ पर एक टॉफी। अब रथ का पर साइलेंट कर देंगे तो रथ एक टॉफी। तो अब लिख लेंगे, यहाँ पर हुआ रा, यहाँ पर था, यहाँ पर ए, यहाँ पर का, यहाँ पर टा और यहाँ पर फा। अब चलिए शुरू करते हैं। रा, तो रा से क्या होगा? रेटिनॉल। रा से क्या होगा? रेटिनॉल। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या हो जाता है? विटामिन ए की रासायनिक नाम क्या हो जाता है? रेटिनॉल। फिर क्या है? था से क्या बन गया? थायमीन। फिर क्या आता है? ए से क्या बन गया? एस्कॉर्बिक अम्ल। फिर का से क्या बन गया? का से क्या बन गया? का से बन गया कैल्सीफेरॉल। फिर टा से क्या बन गया? टोकोफेरॉल। फिर फा से क्या बन गया? फिलोक्विनोन। आप खाली देखते जाइए, अब याद करने की कोशिश मत करिए, अभी आपको खुद याद हो। खाली मैं जो ट्रिक बता रहा हूँ खाली आप उसको याद कर लीजिए बस। तो ए से बन गया रेटिनॉल, बी का हो गया थायमीन, सी मतलब ए से बन गया एस्कॉर्बिक एसिड, डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल, ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल और के का फिलोक्विनोन। अब रेटिनॉल। अब विटामिन देखेंगे, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होगा? तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग जाता है? विटामिन ए की कमी से हो जाता है रतौंधी और संक्रमण का खतरा। रतौंधी मतलब कहता है, रतौंधी मतलब आंखों का दिखना कम रहता है।
तो अगर क्वेश्चन पेपर में ये पूछे कि किस विटामिन की कमी से आंखों की रोशनी कमज़ोर हो जाती है, मतलब आंखों की रोशनी चली जाती है फिर कमज़ोर हो जाती है, तो किसकी वजह से? विटामिन ए की वजह से, विटामिन ए की वजह से। अब आते हैं विटामिन बी पर। तो विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो याद रखिए, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी की कमी से बेरी। अब विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। या फिर कौन सा रोग होता है इससे? अगर विटामिन सी कम होता है तो उससे जो मसूड़े होते हैं, मसूड़े मुंह में होते हैं, तो ये क्या होता है? मुंह जो होता है, मसूड़े जो होते हैं वो फूलने लगते हैं। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। विटामिन ई की कमी से नपुंसकता होने लगती है। अब विटामिन के की कमी से, विटामिन के की कमी से शरीर में जो रक्त का थक्का होता है, रक्त का थक्का वो नहीं बनता है, रक्त का थक्का ना बनना। आप सोच रहे होंगे रक्त का थक्का क्या है? जैसे कि अगर आपके शरीर में कहीं चोट लग जाए तो वहाँ से ब्लीडिंग होने लगती है। ब्लीडिंग मतलब खून निकलने लगता है, पर एक टाइम बाद खून निकलना बंद हो जाता है, वही रक्त का थक्का है। मतलब जब खून निकलना बंद हो जाता है, अर्थात जब रक्त का थक्का बन जाता है तो खून निकलना बंद हो जाता है। पर लेकिन जब विटामिन के कम होगा तो थक्का नहीं बनेगा, जिससे कि खून रुकना बंद नहीं होगा। इससे लगातार खून निकलता रहेगा और शरीर में खून की कमी हो जाएगी। इसलिए शरीर में विटामिन के भी बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर आपको और भी किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो हमें बताइए, हम आपकी उस टॉपिक पर वीडियो बना देंगे। थैंक यू।